आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी वृद्धावस्था पेंशन के साथ विधवा पेंशन किस तरह से ऐड कर सकते हैं। कोई भी वृद्ध महिला है और वो विधवा हो जाती है तो उसकी पेंशन विधवा और वृद्धा दोनों उसे किस तरह से मिल सकती है। तो चलिए हम आज की वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस जान लेते हैं। तो इसके लिए आपको ई मित्र पे आ जाना है, यूटिलिटी सर्विस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जन आधार लिख के सर्च कर देना है। इसके लिए आपको पहले जन आधार कार्ड अपडेट करना होगा। तो यहाँ पर जन आधार लिख के सर्च करेंगे, जन आधार इनरोलमेंट सीडिंग वाली सर्विस का चयन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको थर्ड पार्टी पोर्टल के लिए पूछा जाएगा तो आपको ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप थर्ड पार्टी पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं, इनरोलमेंट और सीडिंग का। तो आपको इनरोलमेंट वाले ऑप्शन का चयन कर लेना, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। तो अगर आपके पास यहाँ पर जन आधार कार्ड नंबर या रसीद संख्या नहीं है तो आप यहाँ पर जेनरिक सर्च पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आधार नंबर एंटर करके जन आधार नंबर या फिर रसीद संख्या पता कर सकते हैं। तो आप इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपने आधार नंबर एंटर कर देंगे। यहाँ पर आधार नंबर एंटर करके जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके जन आधार कार्ड के साथ जो भी आधार कार्ड लिंक होगा वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको इनरोलमेंट आईडी संख्या मिल जाएगी। तो आपको इसको कॉपी कर लेना है। अगर आपके पास यहाँ पर रसीद संख्या नहीं है तो ये रसीद संख्या आपको यहाँ से मिल जाती है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर और भी डिटेल से आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद गो बैक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप इनरोलमेंट एडिटिंग पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इनरोलमेंट एडिटिंग पे क्लिक कर देते हैं। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कई ऑप्शन आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पर रसीद संख्या सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर रसीद संख्या एंटर कर देनी है जो हमने अभी अभी कॉपी की है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पर आधार संख्या या जन आधार कार्ड संख्या से भी आप ये एडिटिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद खोजे पर क्लिक करेंगे। जैसे खोजे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जन आधार ई-केवाईसी करना होगा। तो उसके लिए ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, या तो आप यहाँ पर जन आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जन आधार केवाईसी करेंगे या फिर आप यहाँ पर आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर आधार बायोमेट्रिक के माध्यम से केवाईसी करेंगे। तो जो भी सदस्य आपके पास हो उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इस सदस्य को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से सदस्य का चुनाव करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, आप आधार कार्ड या फिर जन आधार कार्ड से ई-केवाईसी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर जन आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो जन आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। अगर आप यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप बायोमेट्रिक, इसके अलावा यहाँ पर आइरिस मशीन का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो आप ओटीपी के ऑप्शन का भी चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से आप यहाँ पर आधार कार्ड से भी ई-केवाईसी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर जन आधार कार्ड से कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आप सदस्य को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ई-केवाईसी जन आधार पे क्लिक करेंगे। जन आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओके करेंगे। यहाँ पर ओटीपी एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपके सामने जन आधार कार्ड ओपन हो जाएगा। जन आधार कार्ड का जो भी मुखिया होगा उसकी कंप्लीट डिटेल आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपको इस महिला की विधवा पेंशन ऐड करनी है तो उसके लिए मुखिया की व्यक्तिगत जानकारी में आएंगे। यहाँ पर विवाहित स्थिति में आपको विवाहित के स्थान पर विधवा करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर विवाहित के स्थान पर विधवा चुन लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए विधवा का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ये वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे। ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे। अगर कोई और सदस्य है जिसे आप विधवा करना चाहते हो तो यहाँ पर सदस्य एडिट पे क्लिक करके कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन के लिए भेजें पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ओके करेंगे तो आपका जो जन आधार कार्ड है वो वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो रसीद संख्या है वो वेरिफिकेशन के लिए भेज दी गई है। ओके करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर प्रिंट आउट आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जन आधार कार्ड में एडिटिंग के माध्यम से जन आधार कार्ड में महिला को विधवा हमने बता दिया है, लेकिन इसके लिए इसके पति का नाम आपको यहाँ पर जन आधार कार्ड में डिलीट करना होगा। तो उसका क्या प्रोसेस होगा चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आप यहाँ पर डैशबोर्ड पे आएंगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पर आपको डिलीट मेंबर वाला ऑप्शन चुन लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डिलीट मेंबर का। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पर उसका जो भी पति है जिसका नाम आप डिलीट करना चाहते हो उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले डिलीट मेंबर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जन आधार कार्ड की रसीद संख्या एंटर करनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रसीद संख्या का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर आप रसीद संख्या एंटर कर देंगे। उसके बाद आपको खोजे पर क्लिक करना है। जैसे ही खोजे पे क्लिक करेंगे उसके बाद उसी तरीके से यहाँ पर आपको परमिशन अलाउ करनी होगी। तो ओके करेंगे। ओके करने के बाद उसी तरीके से आप यहाँ पर जन आधार केवाईसी कर लेंगे या आधार केवाईसी कर लेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं सदस्य को। उसके बाद ई-केवाईसी जन आधार पे क्लिक करेंगे। जन आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी यहाँ पर एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है।
यहाँ पर OTP वेरीफाई करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जन आधार कार्ड में सदस्य डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जन आधार कार्ड में 2 ही सदस्य ऐड है, तो हमें जिस सदस्य को डिलीट करना है वो सदस्य आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस जन आधार कार्ड की मुख्य महिला के पति की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है, तो हमें यहाँ पर पति का नाम डिलीट करना होगा। तो यहाँ पर आपको डिलीट करने का कारण चुनना होगा, तो यहाँ पर मृत्यु आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर कोई और कारण है तो यहाँ पर आपके सामने और भी ऑप्शन है, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर मृत्यु सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र, तो वो आप स्कैन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अटैच करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने मृत्यु प्रमाण पत्र आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सदस्य हटाए पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका सदस्य हट जाएगा तो आपको ओके करना है। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर आपका सदस्य डिलीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं सदस्य हटाने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आपका जो फॉर्म है, आपका जो जन आधार कार्ड है वो संबंधित विभाग में भेज दिया गया है। ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके जन आधार कार्ड को वेरीफाई किया जाएगा। आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो अगर सही है तो यहाँ पर इन सदस्य का नाम डिलीट हो जाएगा। उसके बाद महिला को यहाँ पर विधवा अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सत्यापन करते समय भी एक बात का ध्यान रखना है, अगर महिला के जन आधार कार्ड में विधवा हो गया है तो उसके बाद उसका जब भी सत्यापन करें तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पर यूटिलिटी सर्विस पे आ जाना है, राजस्व लिख के सर्च कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ओके करेंगे तो आप यहाँ पर थर्ड पार्टी पोर्टल पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर थर्ड पार्टी पोर्टल पे आएंगे आपके बायोमेट्रिक डिवाइस की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको बायोमेट्रिक डिवाइस की डिटेल डाल देनी है अगर आपने पहले लॉगिन नहीं किया है तो, नहीं तो आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद यूटिलिटी सर्विस पे आएंगे, ईयरली वेरिफिकेशन। उसके बाद ईयरली वेरिफिकेशन बाय कियोस्क पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास PPO नंबर नहीं है तो आप आधार कार्ड या फिर अकाउंट नंबर से आसानी से PPO नंबर निकाल सकते हैं। रिपोर्ट पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पर सर्च रिपोर्ट पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अकाउंट वाइज सर्च पे क्लिक कर सकते हैं या फिर सर्च आधार नंबर पे क्लिक कर सकते हैं या फिर जन आधार कार्ड से भी PPO नंबर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आधार नंबर से PPO नंबर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप आधार कार्ड को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपने आधार नंबर एंटर कर देंगे। आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर पेंशनर के PPO नंबर आ जाएंगे। पेंशनर के जैसे ही आप आधार नंबर यहाँ पर एंटर करके सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेंशनर के एप्लीकेशन नंबर यानी कि PPO नंबर आ जाएंगे और पेंशनर की डिटेल भी आ जाएगी। उसके बाद आपको इन PPO नंबर को नोट कर लेना है, एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह से आप पेंशनर के आधार कार्ड से पेंशन PPO नंबर भी निकाल सकते हैं। उसके बाद पेंशन सत्यापन करने के लिए यहाँ पर आपको यूटिलिटी सर्विस पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर ईयरली वेरिफिकेशन पे आएंगे। उसके बाद ईयरली वेरिफिकेशन बाय कियोस्क पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको पेंशनर के PPO नंबर यहाँ पर एंटर कर देने हैं। पेंशनर के PPO नंबर यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर पेंशनर के PPO नंबर यानी कि पेंशन एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर एंटर करके सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पेंशनर का आपको बायोमेट्रिक लेना होगा। तो यहाँ पर कैप्चर बायोमेट्रिक पे क्लिक करेंगे। पेंशनर का फिंगर यहाँ पर आप बायोमेट्रिक डिवाइस पे रखेंगे और बायोमेट्रिक ले लेंगे। यहाँ पर कंप्लीट बायोमेट्रिक आने के बाद आप यहाँ पर वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने बायोमेट्रिक आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर बायोमेट्रिक नहीं आए तो आपको 2-3 बार ट्राई करना है। उसके बाद जैसे ही कंप्लीट बायोमेट्रिक आ जाता है तो यहाँ पर आपको ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप वृद्धा पेंशन के साथ विधवा पेंशन ऐड करना चाहते हैं, अगर आपका जन आधार कार्ड अपडेट हो चुका है, आपका नाम डिलीट हो चुका है, तो यहाँ पर आपके सामने एक और ऑप्शन आएगा, क्या पेंशनर की दोबारा शादी हो गई है। तो यहाँ पर आपको नहीं कर देना है। अगर वो ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि इनकी विधवा पेंशन भी ऐड हो चुकी है। उसके बाद चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेंशनर का सत्यापन कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर उनकी वृद्धा और विधवा पेंशन दोनों उन्हें मिलने लग जाएगी। ओके करेंगे। उसके बाद प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके आपको रिसिप्ट का प्रिंट आउट ले लेना है और ये रिसिप्ट कस्टमर को यानी कि पेंशनर को दे देनी है। अगर दोस्तों इस तरह से अगर आपकी वृद्धा और विधवा पेंशन एक नहीं होती है, अगर आपने जन आधार कार्ड अपडेट कर दिया है और वार्षिक सत्यापन में भी अगर आपको ऑप्शन नहीं मिला है शादी वाला, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये रिसिप्ट और आपको वो जो जन आधार कार्ड की रसीद है और साथ में जो उनके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र है, ये तीनों डॉक्यूमेंट ले जाकर आपको पंचायत समिति में जाना होगा और उन्हें वहां पर आपको ये बताना होगा कि हमने जन आधार कार्ड को इस तरह से अपडेट कर दिया है लेकिन हमें अभी तक विधवा पेंशन मिलनी स्टार्ट नहीं हुई है। तो यहाँ पर अगर आप ये डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे वहाँ पर पंचायत समिति में तो आपका काम तुरंत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये सारा काम आपको तब करना है जब जन आधार कार्ड अपडेट होने के बाद भी आपको विधवा पेंशन ना मिले। बाकी जन आधार कार्ड अपडेट होने के बाद आपको निश्चित रूप से वृद्धा और विधवा दोनों पेंशन मिलने लग जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर सत्यापन की बात करें तो अगर आपने सत्यापन पहले कर दिया है उसके बाद अगर आप जन आधार कार्ड अपडेट कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत
नहीं है। जैसे ही जन आधार कार्ड अपडेट होगा उसके बाद ऑटोमेटिक विधवा पेंशन उसके साथ ऐड हो जाएगी। बाकी जो ऑनलाइन का प्रोसेस है यानी कि वृद्धा पेंशन में विधवा पेंशन ऐड करने का, वो इस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको